जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने इस वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं आज 13 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें सभी के सभी क्वेश्चन हम अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से करेंगे। और क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हर क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा एग्ज़ाम बाय सॉल्यूशन अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि बी ए से 25% अधिक है। क्या है? 25% अधिक है। तो 25% का मान कितना होता है? 1/4। तो ए से बी ए से बी ए से बी 25% अधिक है। बी जो है, यदि बी ए से 25% अधिक है, ए से 25%, तो ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। और सी बी से 20% अधिक है। सी बी से 20% कितना अधिक है? 20%। तो 20% का मान कितना हो जाएगा? 20% का मान होगा 1/5। तो बी की वैल्यू 5 दी है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तब रेशियो हमारा बन जाएगा 4, 5, 6। अब पूछा गया है तो ए सी क्या है? ए और सी क्या है? इसका सल्यूशन हमें करना है रेशियो में। तो ए कितना हो जाएगा? 2। ए कितना हो जाएगा? 2। रेशियो सी कितना हो जाएगा? 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मशीन प्रत्येक सेकंड इतने लीटर पानी भरती है। यदि 8 सेकंड में कितना पानी भरती है? तो यह 8 सेकंड में कितना पानी भरेगी? तो क्या हो जाएगा? 0.375 इंटू कितने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 पंच 40 होगा। लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो लास्ट में सब में 0, ऑप्शन नंबर एक ही में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक क्षण को 2/5, 3/10, 1/5, 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया है तो कुल लंबाई 6 मीटर है। सबसे छोटा टुकड़ा ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा टुकड़ा ज्ञात करने के लिए हमें इनके हर एक बराबर करने होंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें इसमें तो 10 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4। रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। 4, 3, 5 रेशियो के में बन गया है। तो दिया गया है कुल लंबाई 6 मीटर है। तो कुल लंबाई कितनी दी गई है? 6 मीटर। टोटल लंबाई 6 मीटर दी गई है। तो टोटल यहाँ जो ऐड कर लेते हैं, 5, 4, 9, 3, 12। तो टोटल है 12। तो 6/12 1/2 हो जाएगा। अब सबसे छोटा टुकड़ा ज्ञात करना है। सबसे छोटा टुकड़ा कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया गया है एक विक्रेता 2 प्रकार की कॉफ़ी बीन्स को 1:2 में मिलाता है। यदि इसमें जिनमें एक का मूल्य 120 प्रति किलोग्राम और दूसरी का मूल्य 180 प्रति किलोग्राम है। यदि आप मिश्रित किस्म को 152 प्रति किलोग्राम में बेचता है तो उसका लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले को क्या मिलाता है? 1:2। एक में कितना मिलाता है? 120 इंटू 1 प्लस 180 2 रेशियो में मिलाता है, 180 इंटू 2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 120 प्लस 360
तो ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 480। 480। तो रेशियो कितना है? 1:2। टोटल रेशियो 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, तब ये बचेगा हमारा 3×3, 1 बचा, तिछाक 18, कितना? 160। अब 160 वाली चीज़ वो 152 में बेचता है, तो 152 में बेचने पर उसे कितने? 8 रुपए का नुकसान होता है 160 पर। तो हानि आएगी यहाँ पे, हानि कितनी आएगी? इंटू 100 कर लेंगे। 8 दूनी 16, 0 से 0, 2 पंचे 10, तो 5% का लॉस होगा उसे, 5% की हानि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 60,000 और 1 लाख का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 40,000 है तो लाभ में ए का भाग कितना होगा? तो यहाँ से 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कट जाएंगे, रेशियो ले लो 2, 3 और 5। तो 2, 3, 5 के रेशियो में मिला है हमें। तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 40,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5, 5, 10। 10 का मान हो जाएगा 40,000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 4,000। अब बोला गया है कि भाग ए का भाग क्या होगा, तो ए का मान कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 8,000। तो 8,000 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। ए और बी एक किराए के खेत को साझा करते हैं। ए 5 माह के लिए 20 घोड़ों का उपयोग करता है, जबकि बी 4 माह के लिए 30 गायों का और 5 माह के लिए 45 भेड़ों का उपयोग करता है। यदि 2 घोड़े 5 गायों के बराबर हैं और 3 गायें 9 भेड़ों के बराबर हैं, किराए का कितना भाग ए को देना होगा? तो यह इस टाइप का क्वेश्चन हम बिल्कुल जस्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो सेम ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप लगाओगे कमेंट बॉक्स में। सेम क्वेश्चन पिछला वाला वीडियो देखा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो हम एक क्वेश्चन हर वीडियो में छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसी वजह से आप सॉल्व करो और कमेंट करो। क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है और 8 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है और बी अपनी पूंजी को 3 गुना कर देता है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 75,000 है तो ए का भाग कितना होगा? तो करते हैं, दिया गया है ए क्या करता है? पहले ए जो है वो बी से 2 गुना अधिक है। ए जो है वो बी से 2 गुना अधिक है, तो बी का मान 1 होगा, इसका 2 गुना अधिक बी होगा, 2 गुना अधिक 3 होगा। ठीक है। अब क्या करता है ये? 8 माह के बाद, 8 माह तक ये दोनों अपना काम जारी करते हैं। फिर उसके बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, कितने माह के लिए बचा? 4 माह के लिए। और बी क्या करता है? अपनी पूंजी को 3 गुना कर देता है। बी अपनी पूंजी को 3 गुना, 1 का गुना 3 होगा, 3 इंटू 4। अब काट लेते हैं, 2 से काटोगे 2 बार, 2 तियाँ 6 और 8 तियाँ 24, तो ये टोटल हो जाएगा 30। अब नीचे 12 और 8 20, तो 0 से 0, तो रेशियो कितना बन जाएगा? 3:2। अब बोला गया है तो ए का भाग कितना होगा? अब 5 का मान दिया गया है, 5 का मान कितना है? 75,000। 5 से काटोगे
5 से काटोगे 15 बार। ओह, और 2 का मान निकालना है हमें, किसका, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा कितना है, 3, 15 तियाँ 45, तो 45,000 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 की 24 कर्मचारियों का औसत वेतन 40,000 है। 8 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 60,000 है। अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं, 24। टोटल कितने हैं, 24। तो 8 उसमें से वरिष्ठ कर्मचारी हैं, तो 8 कितने हो जाएंगे, वरिष्ठ कर्मचारी। अब जो कर्मचारी बचेंगे, कितने बचे, 16। टोटल कितने थे, 24। ठीक है, तो इनका रेशियो ले लेते हैं हम। 8 से काटो 1, 8 से काटो 2 बार, 8 दूनी 16, तो 8 से काटोगे 3 बार। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था, 60,000। ये कितना हो जाएगा, 60,000, 60 के लिख लेते हैं। और अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, यक्स मान लो इसे, बराबर 24 कर्मचारियों, टोटल कितना, 24 के, टोटल 24 के था। तो ए हो जाएगा 60,000, 60 के रेशियो ए कितना हो जाएगा, 2x बराबर 24 के। ठीक है, अब 2x बराबर हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। हाँ, ए हो जाएगा 24 तियाँ कितना होता है, 120, 24 तियाँ 120। तो 60 माइनस 120 कितना, 60 बचेगा, 60 के 60,000। तो यक्स का मान कितना होगा, 30,000। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत अंक कितना है, 58। यदि उसका उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाए तो औसत 54 हो जाता है, तो उसका उच्चतम स्कोर क्या होगा। तो दिया गया है 10 पारियों में, डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, 10 पारियों में कितना है, 58। अब एक पारी निकाली गई है, तो कितनी बचेंगी, 9 पारी। 9 पारियों में अब कितना औसत बचा उसका, 54। यहाँ से कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 4। अब टोटल 4 कम हुआ है, तो 9 इंटू 4, तो 9 पारियों में कितना होगा, 36। 36 प्लस 54 बराबर कितना हो जाएगा, 94। और 94 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस टीम का औसत स्कोर अधिक था। तो अधिक इस औसत स्कोर निकालना है इसमें, किसमें, और टीम ए 42, 38 और 40, 45, 46 और 44। तो ऐसे ही लग रहा है टीम बी का औसत स्कोर ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक टैंक में 3500 मिलीलीटर पानी है। यदि इसकी संपूर्ण धारिता है 0.005 किलो लीटर है, तो टैंक का कितना प्रतिशत भाग खाली होगा। तो टैंक की संपूर्ण धारिता कितनी है, 35। तो 35, एक टैंक में कितना पानी है, 3500। ठीक है, 3500 है। अब इसकी धारिता कितनी है, 0.005 किलो लीटर। तो किलो लीटर को लीटर में चेंज करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे।
तो कितने से, एक जीरो फिर दो जीरो और कितना हो जाएगा 5,000। अब 100% टोटल निकल आएगा, जीरो से जीरो। अब 5×7=35, ठीक है, 5×7=35। अब एक जीरो से इधर वाला एक जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 70। एक कितना है भरा हुआ, एक क्या है भरा हुआ, तो खाली कितना होगा 30, 30%। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियम पेन के 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर किए प्रीमियम पेन का मूल्य स्टैंडर्ड से दोगुना था। गलती से संख्या बदलने से बिल 25% बढ़ा। प्रीमियम और स्टैंडर्ड पेन का मूल्य बॉक्स क्या होगा? तो चलिए इसमें करते हैं हम कि प्रीमियम पेन के बॉक्स 8 बॉक्स हैं, ठीक है, कितने बॉक्स हैं 8, 8 बॉक्स। कुछ बॉक्स ऑर्डर किए, इसके मान लेते हैं हम x, इसके कितने मान लेते हैं x। स्टैंडर्ड पेन के ए प्रीमियम का हो जाएगा, ए स्टैंडर्ड का हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि प्रीमियम पेन का मूल्य स्टैंडर्ड से 2 गुना था, तो स्टैंडर्ड से 2 गुना, 1 2, तो ए हो जाएगा 16, ए हो जाएगा x। अब ये टोटल अपॉन में ए आपस में बदल जाएंगे तो संख्या भी बदल जाएगी, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2x। अब कितना बढ़ा है 25% बढ़ गया है, तो 25% का बढ़ने का मतलब होता है 4/5, ठीक है, 4/5, क्योंकि 25% का मान 1/4 होता है, 1/5 बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा ना मान, ए वाला नीचे वाला बढ़ा है तो नीचे 5 लिखा जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16×5 80, 16×5 80 प्लस, यहाँ पे प्लस होगा दोनों जगह, 16×5 80 प्लस 5x बराबर 32 प्लस 8x, ठीक है। तो 8x 5x कितना बचेगा 3x बराबर ए कितना बचेगा 48। तो 3 से काटोगे इसे, 3 से काटने पर ये आएगा 16, तो x का मान कितना हो जाएगा 16, तो x की जगह पे 16 रखेंगे। अब हमें पूछा गया है प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड पेन का रेशियो, तो 8 का रेशियो 8×1 8, 8 दूनी 16, तो 1:2 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। 1 लाख का मूल्य 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों के बाद यह राशि बढ़कर इतनी हो जाएगी? इतनी 1331। एक आपको दिख रहा है 1331 क्या होता है? ये होता है 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब कितनी बार बढ़ेगा 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक वस्तु पर 125% की हानि होती है। यदि हानि प्रतिशत 5% थी तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 125 रुपए की हानि होती है यहाँ, तो 5% का मान दिया गया है, 5% का मान दिया गया है 125, तो 100% का मान हमें निकालना है। 5 से काटोगे चला जाएगा 25 बार, अब 100, इधर 2 जीरो लगेंगे इधर जीरो लगेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पुस्तक विक्रेता एक उपन्यास को 22 रुपये में बेचता है और 10% की हानि उठाता है,
पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 0.8 बाई रुपये और 5% अतिरिक्त की छूट देता है। इस निकासी बिक्री पर उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो इस क्वेश्चन को करते हैं, कितने 10% की हानि देता है तो कितना हो जाएगा 10 से 9। अब वो 8 रुपये की अतिरिक्त छूट देता है। 0.8 मतलब 8/10। तो इसे काटोगे 4 बार, इसे नीचे 5 आ जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा 4। अब वो बोलता है कि 5% अतिरिक्त छूट देता है, तो 5% के 1/20, 20 से 19 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1000। और इधर कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 76 और 9 छाक 54 के 4 और 9 सत्ते 63 और 5 68। अब यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 100 रुपये की चीज़ को 68.4 में बेचा गया है, तो कितने का नुकसान हुआ 31.6। तो 31.6 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार 12% की छूट देता है और फिर 8% लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अनुमानित क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या करता है ये, 800 रुपये की छूट दे, 800 अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो 800। अब क्या करता है, 12% की छूट देता है, तो 12% की छूट कितना हो जाएगा 88/100। अब बराबर कितने में हो जाएगा, कोई क्रय मूल्य है उस पर 8% का लाभ अर्जित करता है, तो 8% का लाभ 108/100। ठीक है, तो 100 से 100 ये कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, इसे काट लेते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 8 दूनी 16, 6, 8 दूनी 16, 1 17, डबल जीरो, ये कितना आ जाएगा 27। अब इसे 9 से काट लेंगे, 9 27, 9 से काटेंगे 9 1 9। अब आगे इसे काटेंगे, 9 नेमा 81 हो जाएगा, 9 नेमा 81 और 9 पना 45। तो ऐसे ही समथिंग कुछ आएगा। अब नीचे 3 दिया गया है, क्योंकि अनुमानित निकालना है ना, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं कितना है। तिछाक 18, एक हुआ 15 हो गया, तिपच 15, तो 65 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 65 652। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक निर्माता डाइनिंग टेबल सेट शोरूम को 25% छूट पर बेचकर 10% हैंडलिंग शुल्क जोड़ता है। शोरूम भुगतान किए मूल्य से 4500 अधिक में बेचकर 30% लाभ कमाता है। तो डाइनिंग टेबल सेट का मूल्य, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लो x, अब 25% की छूट कितनी होगी 1/4, तो ऊपर कितना होगा 3/4 इंटू, अब बोला गया है 10% हैंडलिंग शुल्क जोड़ता है, जोड़ने का मतलब 1/10, 10 से 1 होगा 11 इंटू, अब बोला गया है शोरूम भुगतान किए मूल्य से 4500 अधिक में बेचकर 30% का लाभ अर्जित करता है। कितने परसेंट का लाभ, 30% का, तो 3/10 हो जाएगा। कितना हो गया टोटल 45। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, 3 9 पना 45। ठीक, पर 500 हो गया, ये कितना हो जाएगा 400। तो 400 और 500, 5 20, कितना हो जाएगा 20, 1 2 3
40, ठीक है, बटे 11। अब 11 से इसे डिवाइड करोगे, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, कितना बचेगा, 11 × 8 = 88 हो जाएगा, 11 × 8 = 88, ठीक है। तो 18 वाला आंसर आएगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी टिक करके आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो प्रकार की चीनी 45 किलोग्राम और 60 किलो रुपए प्रति किलोग्राम को 1, 2 और 3 में तीसरी चीनी के साथ मिलाया गया है। यदि पूरे मिश्रण का औसत मूल्य 55 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो तीसरी किस्म की चीनी का प्रति किलोग्राम क्या दिया गया पे औसत मूल्य दिया गया है। तो इसको करने के लिए 1, 2 और 3, ठीक है। पहली वाली को मिलाया गया है 45, दूसरी वाली को 60 और तीसरी का पता नहीं। ये कितना हो जाएगा, 45, 60 है। अगर रेशियो से निकालते हैं तो मान लो 55 दिया गया है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। या टोटल 55 दिया गया है यहाँ पे इनका रेशियो, तो मान लो इनका 55 है, तो 55 कितना हो जाएगा, तो ए 55 से कितना 15 कम है, 15, 55 से 10 कम है ना, ए 55 से कितना कम है, 10, और ए 55 से कितना कम है, 10 कम है, ए बी कितना 55 से 5 ज़्यादा है, ये प्लस का हो जाएगा, इनटू कितने पर है, 2 पर, तो 2 हो जाएगा, और इसे तो 55 मानी ही था, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 10 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये 10 और 10 कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 55, तो 55 ही आया है, इसका मतलब 55 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। एक व्यक्ति ने 2 योजनाओं में 18,000 निवेश किया है। योजना एक्स में 15% साधारण ब्याज और योजना वाई में 10% साधारण ब्याज, एक वर्ष बाद कुल प्राप्त ब्याज 2160 था। तो योजना एक्स में निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो साधारण ब्याज दिया गया है तो सभी वर्षों का सेम ही होता है, तो यहाँ पे 10 दिया गया है, यहाँ पे 15 दिया गया है, तो दोनों का 10 ले लो, तो 18,000 इंटू 10/100, तो कितना हो जाएगा, 1800, 1800 हो गया। और यहाँ पर कितना है, टोटल दिया गया है 2160, तो 2160 में से 1800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 360। जो 360 आया है वो कितने का आया है, यहाँ पर 5% बच गया था, तो ये 5% की वैल्यू आई है 360। 5 से काटोगे, 5 × 5 और 5 × 7 = 35, कितना बचा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 72 आया है। और 72 को 2 जीरो लगा दो, ये 100% का मान आ जाएगा, तो 7200 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन और आधार की त्रिज्याएं समान है। शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना। तो दिया गया है एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है अर्धगोले का आयतन कितना दिया गया है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से 3 से 3 ये कट जाएंगे। अब बोला गया है यहाँ पर कि आयतन और त्रिज्या समान है, दोनों की त्रिज्या कैसी है, समान है, तो त्रिज्या यहाँ से कट जाएंगी, पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा, एच बराबर
2, h बराबर 2 और एक आर यहाँ पे बची थी, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो वृत्ताकार तालाबों की परिधि का अनुपात 3:5 है। यदि छोटे तालाब का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तो बड़े तालाब का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? तो ये क्या दिया गया है? परिधि का अनुपात दिया, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? इनका स्क्वायर 9 और 25। ये छोटे तालाब का दिया गया है तो 9 का मान दिया गया है 150, बड़े का पूछा गया है 25 का मान पूछा गया है। ठीक है, 3 से काट लो, 3 तियाँ 9 तिपच 15 और 50 आ गया, 25 पंचे तो 25, 1250 है, तो 1250/3 हो जाएगा। अब इसे 3 से डिवाइड करोगे चको 12, 3 इक्कन 21, यही आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज है और ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म हेक्सागन होता है। तो हेक्सागन का एरिया क्या है? षटभुज दिया गया है ना, हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा? हेक्सागन का एरिया हो जाएगा 6/3/4 इंटू 6 दिया गया है, 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊंचाई कितनी दी गई है? 10। ठीक है, तो काट लो, ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 4 से काटोगे, 4 इक्कन 4, 4 नेम 36, 9 छाक 54 हो जाएगा। 54 और 1 0 3, 54। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 3 सांकेतिक वृत्तों के व्यास एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। मतलब समांतर श्रेणी बनाते हैं, यहाँ पर ये याद रखना है, समांतर। यदि सबसे छोटे वृत्त की परिधि कितनी दी गई है? 6 पाई सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की परिधि दी 6 पाई सेंटीमीटर, तो बीच वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो परिधि क्या होती है? परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ये मान दिया गया है 2 पाई आर का मान दिया गया है 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 3 बार, तो आर का मान यहाँ हो गया 3। यहाँ तो आर का मान कितना जाएगा? 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। अब बोला गया एक का मान 3 दिया गया है, एक का मान 7 दिया गया है, और समांतर श्रेणी में 5 बीच वाला हो जाएगा। तो अब बीच वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि क्या? 2 पाई आर 2 पाई आर कितना है? 5, 5 दूनी 10 पाई। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस बेलन के 4 छेद हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर किए गए हैं, जिनकी लंबाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है। निकाला गया आयतन कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत होगा? बेलन का आयतन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच। कितना निकाला गया है? 4 छेद किए गए हैं जिनकी त्रिज्या 1 है, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ऊंचाई तो बराबर ही, तो अब क्या हो जाएगा? इस 4 पाई आर का मान 1, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? नीचे पाई आर का मान बड़े वाले का कितना दिया है? 5, तो ये 25 ऊंचाई एच, तो एच से एच खत्म, पाई से पाई खत्म। ऊपर कितना आ जाएगा? 4, ये कितना? 25।
तो ये बोला गया लगभग लगभग कितने प्रतिशत है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16% हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण दिया गया है 135 डिग्री और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के दूसरे त्रिज्याखंड का कोण दिया गया है 3π/4 रेडियन। पहले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। एंगल इसका कितना दिया गया है, थीटा 135 डिग्री। फिर रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में चेंज करने के 4, तो 4 से काटोगे कितना जाएगा, 4 से काटने पर 45 और 45 तिपच 15, 5 3 चौक 13। तो 135 ए भी है, 135 ए भी है, तो आप लोगों को पता होगा अगर थीटा सेम है तो क्षेत्रफल और दूसरे क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल भी सेम ही हो का भी अनुपात 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे आज के 25 क्वेश्चन हम सारे कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चन, तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।